श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान और सुंदर था। गाल और हरपचीती सुंदर थे। गला शंख के समान चढ़ाव उतार 3 रेखाओं वाला था और चंद्रमा की किरणों को फीका करे उनके मुंह की क्रांति ऐसी थी कि चंद्रमा की किरणें फीकी पड़ जाए। नेत्रों की शोभा नव कमल जैसे खिला रहता है, वैसे उनकी आंखें बड़ी बड़ी शोभायमान थी। मनोहर दृष्टि माने मन को मोह लेते हैं। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती थी उसका मंत्रमुग्ध हो जाना लाजमी था, स्वाभाविक था और प्रिय लगने वाली। और भ्रमर, उनका भ्रमर ऐसा था, ये जो था ऊपर की आंखें का भमौरी जैसे कामदेव का धनुष हो। हाँ, और उन पर मस्तक पर तिलक लगा हुआ था जो प्रकाशयुक्त दिखाई देता था, बड़ा शोभायमान था। और मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। घुंघराले बाल थे, काले काले घने थे। हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह था जो सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण से सुशोभित थे। सिंह के जैसे कंधे वाले, ऊपर से जनेऊ और भुजाओं में आभूषण, सुंदर पैर, हाथी के सूंड जैसे लंबी लंबी भुजाएं थी और कमर में अनीकी तोड़ीर लटका हुआ था, उसमें बाण था, हाथ में धनुष शोभायमान था। सुनहरा रंग का पीताम्बर उन्होंने पहरे हुए थे जिसकी आभा छटक रही थी उसमें से, जैसे बिजली से आभा निकलती है चमक वैसे। पेट में 3 रेखाएं और नाभि मनोहर थी, मानो यमुना जी की सुंदरता को उन्होंने छीन लिया हो, यमुना की सुंदरता फीकी पड़ रही हो। शोभा के समंदर श्रीहरि के रूप में मनु और शतरूपा अपने आँखों से पलकों को रोक कर एक टक निमेष, जिसको बोलते हैं, अपलक देखते रह गए। टकटकी लगा करके थकते नहीं थे। आनंद मग्न होने के कारण अपने देह के भान को भूल गए और भगवान के चरणों में अपने हाथों से पकड़ लिया और डंडे के समान भूमि पर गिर गए। तब कृपा के भंडार ने अपने हाथ उनके मस्तक पर घुमाया और तत्काल उनको उठा करके खड़ा कर दिया। तब कृपा निधान भगवान ने कहा, मुझको अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी जानकर तुम्हारे मन में जो विलासा है, जो अच्छा लगे वो वर मुझसे मांग लो। अरे सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जय राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु जी के वचनों को सुनकर दोनों हाथ जोड़ करके धीरज रख करके राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देख करके हमारी सारी लालसा अपने आप समाप्त हो गई और जो भी कुछ थी पूर्ण हो गई। मन में एक लालसा बहुत बड़ी है, वो पूर्ण होना तो सरल है और कठिन भी है। सरल इसलिए है, आप अपने भक्त वत्सल के ऊपर जिसके ऊपर कृपा करते हैं सब कुछ दे सकते हैं, परंतु मन में शंका कुशंका उठ रही है। परंतु हे नाथ, आपके लिए उसे पूरा करना बहुत सरल है, एक निमेष में आप उसे पूरा कर सकते हैं। परंतु अपनी दीनता के कारण मैं आपसे वो वचन नहीं कह रहा हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, हे कृपा निधान, कृपा कीजिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।